Welcome back. Wadology lesson 25. Large areas of land have been contaminated by the leakage from the nuclear reactor. बहुत बड़ा भूभाग have been contaminated. Contaminated मतलब होता है दूषित हो जाना. By the leakage from the nuclear reactor. Nuclear reactor से जो लीकेज हुआ है उससे बहुत बड़ा भूभाग दूषित हो गया है. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर वो होता है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बना होता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है. तो अगर वहां से जो लीकेज होती है तो उससे रेडिएशन फैल जाता है जो बहुत जानलेवा होता है. चलिए देखते हैं क्या होता है ये. इफ समथिंग इज कंटेमिनेटेड बाय डर्ट, केमिकल्स और रेडिएशन, अगर कोई भी चीज धूल या रसायन या रेडिएशन विकिरण से कंटेमिनेटेड होता है, दूषित होता है, इट बिकम्स पॉल्यूटेड बाय देम, तो यह उससे दूषित होता है, एंड इज देन इम्प्योर और हार्मफुल. इसी वजह से क्या होता है, यह अशुद्ध हो जाता है और नुकसानदेह हो जाता है. व्हेन देयर इज कंटेमिनेशन ऑन ए लार्ज स्केल, जब बड़े स्तर पे दूषित हो जाता है कोई चीज, वी मस्ट कंटेम्पलेट ए वे आउट. कंटेम्पलेट मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना. तो कहता है तो हमें कोई ना कोई चिंता करके, हमें मनन करके, विचार करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए. When you contemplate an idea, जब आप किसी विचार पर और विषय पर, सब्जेक्ट पे कंटेम्पलेट करते हैं, you think about it carefully for a long time, आप लंबे समय तक इस पर बड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से सोचते हैं. They think that he would fail the exam. उन लोगों ने सोचा कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा. But I believe the contrary. Contrary मतलब होता है कि विपरीत, उल्टा. लेकिन मैं ठीक उसका उल्टा सोचता हूँ. मतलब क्या? मैं सोचता हूँ कि वो पास हो जाएगा. दैट इज अर्थात आई बिलीव दैट ही वुड पास, कि मैं मानता हूँ कि वह पास हो जाएगा. आइडियाज, एटीट्यूड्स और रिएक्शंस दैट आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम और होली अपोज टू ईच अदर. कहता है कोई विचार, किसी का नजरिया या प्रतिक्रिया एक दूसरे के प्रति अगर कॉन्ट्रेरी टू है, मतलब विपरीत है, इसका मतलब हो गया कि यह पूरी तरह से एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे के विपरीत में है. इट इज ट्रू दैट ही कुड नॉट स्टडी. यह सत्य बात है कि वह पढ़ाई नहीं कर सका, बिकॉज ही फेल इल, क्योंकि वह बीमार पड़ गया. बट आई नो दैट ही वॉज इन टच विथ बुक्स ड्यूरिंग हिज कन्वल्सेंस. लेकिन मुझे पता है कि वह किताबों के संपर्क में था अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान. कन्वल्सेंस मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ. खास करके जब आप बीमार हुआ थे तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए कहता है, या फिर आप ठीक भी हुआ थे तो कहते हैं कुछ दिन और आराम करो. तो वो कहलाता है स्वास्थ्य लाभ का पीरियड, कन्वल्सेंस. इफ यू आर कन्वल्सिंग, यू आर रेस्टिंग एंड रीगेनिंग योर हेल्थ आफ्टर एन इलनेस और ऑपरेशन. अगर आप कन्वल्सिंग करते हैं तो आप आराम करते हैं या पुनः अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं किसी बीमारी के बाद या ऑपरेशन हो गया है उसके बाद. सॉरी. द पीरियड और प्रोसेस ऑफ कन्वल्सिंग इज नोन एज कन्वल्सेंस. स्वास्थ्य लाभ करने की जो प्रक्रिया है, कन्वल्सिंग का जो प्रक्रिया ही है, जिसको हम कन्वल्सेंस कहते हैं. टू कन्वीन मीन्स टू कम टुगेदर. कन्वीन का मतलब होता है एक साथ आना. कन्वीन कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट्स कॉम और कॉन. विनियो. देखो कन्वीन शब्द जो आया हुआ है लैटिन रूट वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब है कॉम या कॉन, मतलब एक साथ. अब विनियो मतलब आना, मतलब एक साथ आना को क्या कहलाता है? कन्वीन. सिमिलरली टू इंटरवीन मीन्स टू कम इन बिटवीन. इस तरह से बना हुआ है. इंटरवीन जब हम कहते हैं तो दो के बीच में आ जाना, मतलब इंटरवीन मतलब दखल देना. दखल कब देता है? जब दो आदमी कोई काम कर रहा है, बीच में कोई आता है तो वो कहलाता है दखल देना. तो दैट इज कॉल्ड इंटरवीन. When people come together, जब लोग एक साथ आते हैं, स्पेशली फॉर अ मीटिंग, खास करके सभा करने के लिए, दे कन्वीन, तो वो क्या करते हैं? कन्वीन करते हैं, मीटिंग करते हैं. टू कन्वीन ऑल्सो मीन्स टू कॉल ए मीटिंग. टू कन्वीन का मतलब सभा बुलाना भी होता है. एक कन्वीनर इज अ पर्सन हुज ड्यूटी इज टू कॉल मीटिंग्स. कन्वीनर
उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका काम होता है कि वह सभा में लोगों को बुलाए। सभा में बुलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कन्वीनर। जो व्यक्ति लोगों को बुलाता है वो क्या कहलाता है? कन्वीनर। When a group of people gather together with a shared purpose, we call it a convention. जब एक उद्देश्य वाले व्यक्ति एक साथ जब मिल करके एक मीटिंग करते हैं तो हम उसे कन्वेंशन कहते हैं, अधिवेशन। अक्सर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का साल में 1 या 2 बार अधिवेशन होता है। सभी लोग मिल करके एक अपना विचार विमर्श रखते हैं, क्या आगे का रूपरेखा तैयार करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। मतलब मीटिंग, संगोष्ठी। कन्वेंशन हैज अनदर मीनिंग आल्सो। कन्वेंशन का एक दूसरा अर्थ भी है। एक कन्वेंशन इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट और पोलाइट बाय मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी। तो कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। परंपरा कहता है कन्वेंशन का मतलब ऐसा व्यवहार जिसे सामाजिक रूप से समाज में ज्यादातर लोग अच्छा मानते हैं या विनम्रता पूर्वक मानते हैं, तो उसे भी कन्वेंशन कहा जाता है, परंपरा कहा जाता है। एक कन्वेंशन इज अ ट्रेडिशनल मेथड और स्टाइल। जो पारंपरिक तरीका होता है या पारंपरिक जो स्टाइल होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। तो व्यवहार को भी हम कन्वेंशन कह सकते हैं, परंपरा को भी कन्वेंशन कह सकते हैं, तौर तरीके को भी कन्वेंशन कह सकते हैं। एक कन्वर्सेशन इज एन इनफॉर्मल टॉक इन विच पीपल एक्सचेंज न्यूज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। कहता है कन्वर्सेशन, बातचीत एक अनौपचारिक बात होती है जिसमें लोग किसी खबर को या किसी भावना को या किसी विचार का आदान प्रदान करते हैं। द फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स इन अ कन्वर्सेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्क्रिप्ट आफ्टर सम एडिटिंग। कहते हैं जो संवाद में बातचीत करने के दौरान जो शब्दों का एकदम स्वतंत्र रूप से प्रभाव होता है उसमें थोड़ा बहुत एडिट करना मतलब फेर बदल करके ठीक करना। ठीक है, फेर बदल करके ठीक करने के उसको स्क्रिप्ट में तब्दील किया जा सकता है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? लिखा गया, लेखनी में लिखे मतलब लिखने के रूप में उसको तब्दील किया जा सकता है। कन्वर्ट करना मतलब बदल देना, मतलब जो बोलते हैं हम उसको उसमें थोड़ा बहुत फेर करके सुधार करके हम उसको स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं, मतलब लिखने में तब्दील कर सकते हैं। इफ वन थिंग इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, अगर एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इट इज चेंज्ड इनटू ए डिफरेंट फॉर्म, मतलब यह दूसरे रूप में डाल दिया जाता है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल, मेरा आदर अंकल को देना। जनरली हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर में लिखते हैं कि बड़ों को प्रणाम, या हम कहते हैं मम्मी को प्रणाम बोल देना। तो उसको इंग्लिश में लिखने का तरीका है कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल। अंकल को मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना, आदर देना। कन्वे का मतलब क्या हो गया? दैट इज टू कैरी देम टू हिम, अर्थात कोई चीज को उन तक पहुंचा देना। तो कन्वे का मतलब क्या होता है? पहुंचा देना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो मेक इट नोन टू हिम, मतलब उनको इस बात से अवगत करा देना, उनको इस बात की जानकारी दे देना। I have a conviction that this gesture on our part will immensely delight him. मुझे पूरा विश्वास है, कन्विक्शन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, पूरा विश्वास। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तरफ से जो यह व्यवहार होगा, जेस्चर मतलब हावभाव व्यवहार, हमारी तरफ से ये जो व्यवहार किया जाएगा इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इमेंसली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, डिलाइट मतलब खुशी, यह उनको बहुत ज्यादा खुशी देगा, डिलाइट करेगा। I vividly remember how he shed copious tears when we last parted. Vividly मतलब होता है स्पष्ट रूप से, vividly means स्पष्ट रूप से। I vividly remember, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि किस तरह से उन्होंने बड़ी मात्रा में आंसू बहाए थे। shed tears मतलब होता है आंसू बहाना, copious मतलब बड़ी मात्रा में। उन्होंने बड़ी मात्रा में जब आंसू बहाया था उन्होंने, कब? जब हम लोग अलग हुए थे। पार्ट होना मतलब जुदा होना, अलग होना। जब हम लोग अलग हुए थे, जुदा हुए थे, तो उन्होंने बड़ी मात्रा में किस तरह से उन्होंने आंसू बहाया था, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से याद है। आई ट्राई टू काम हिम डाउन विथ अ कॉर्डियल स्माइल, मैं एक प्यार भरा दोस्ताना मुस्कुराहट करके, कॉर्डियल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, हार्दिक, मैं एक सौहार्दपूर्ण, एक हार्दिक मुस्कुराहट दे करके मैं उनको शांत करने की कोशिश किया। The regal splendor of my farewell made the occasion seem more like a coronation. रीगल मतलब होता है राजा महाराजाओं की तरह, राजशाही। स्प्लेंडर मतलब शानदार, शानो शौकत वाला। फेयरवेल मतलब होता है विदाई की पार्टी। मेड द ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर,
सी मोर लाइक अ कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है ताजपोशी। ताजपोशी क्या होता है? जब राजा महाराजा को राजगद्दी पे बैठाया जाता है तो उनको ताजपोशी किया जाता है, ताज बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कोरोनेशन। अब ये कहना क्या चाहता है? इस व्यक्ति का क्या हो रहा था? रिटायर कर गया, ये रिटायर करके ऑफिस से जाने वाला था, तो इसका फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी। तो ये कहता है कि एकदम राजा महाराजाओं की तरह शानदार पार्टी की गई थी, ऐसा लग रहा था, अवसर ऐसा लग रहा था कि मेरी विदाई पार्टी एक कोरोनेशन हो गया हो, जैसे कि राजा महाराजा की ताजपोशी हो रहा हो, ऐसा अवसर था। ए कोरोनेशन इज द सेरेमनी एट विच अ किंग और क्वीन इज क्राउन्ड। कोरोनेशन एक ऐसी समारोह होती है जिसमें राजा या रानी को ताज पहनाया जाता है। क्राउन, क्राउन मतलब ताज पहनाना, क्राउन हो गया ताज, क्राउन यूज कर दिया गया वर्ब के रूप में, मतलब ताज पहनाया जाना। Someone who saw the accident corroborated the driver's statement। तो corroborated मतलब होता है साक्ष्य के रूप में कहना, सही सराहना, समर्थन करना। Someone who saw the accident, जिन लोगों ने भी दुर्घटना को देखा, corroborated the driver's statement, उन सब ने ड्राइवर के कथन को सही ठहराया, मतलब ड्राइवर के कथन को साथ दिया। उसने कहा कि हाँ हाँ उसने जो कहा है वो वही सही है। इफ यू corroborate समथिंग दैट हैज बीन सेड और रिपोर्टेड, अगर कोई बात कह दी गई है या रिपोर्ट में लिख दी गई है और उस बात को आप corroborate करते हैं, मतलब यू प्रोवाइड एविडेंस और इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स इट, अर्थात आप ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं या सूचना देते हैं जिससे उसका समर्थन होता है। तो एविडेंस मतलब क्या हो गया? साक्ष्य। The driver said that the accident occurred because of the poor condition of the road। ड्राइवर ने कहा कि दुर्घटना इस वजह से घटी कि सड़क की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, मतलब सड़क की खराब स्थिति की वजह से दुर्घटना घटी। और इस बात को सभी लोगों ने, जो लोग भी दुर्घटना को देखा, सबने इसका समर्थन किया। द रिपेयर्स मेड इन द रोड वर मेरली कॉस्मेटिक। कहता है सड़कों में जो रिपेयरिंग की गई थी वो केवल बनावटी थी। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्या करते हैं आदमी? चेहरे पे लगाता है। चेहरे से पे लगाने से क्या होता है? ऊपरी भाव तो बदल जाता है लेकिन अंदर से तो वैसा ही रहता है। तो देखो यहाँ फिगरेटिव यूज है। द रिपेयर्स मतलब जो मरम्मत की गई थी, मेड इन द रोड जो सड़क में की गई थी, वो मेरली, मेरली मतलब केवल, कॉस्मेटिक वो ऊपरी थी, बनावटी थी, उसका मतलब सिर्फ दिखावा के लिए था। व्हाट आर कॉस्मेटिक्स? कॉस्मेटिक्स क्या होता है? कॉस्मेटिक्स आर सब्सटेंसेस, कॉस्मेटिक्स वो पदार्थ होते हैं, सच एज लिपस्टिक और पाउडर, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, विच पीपल पुट ऑन देयर फेस टू मेक देमसेल्व्स लुक मोर अट्रैक्टिव, जिसका लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं ताकि वो लोग ज्यादा और आकर्षित दिख सके। इट इज द अपीयरेंस दैट इम्प्रूव्स बाय द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये केवल ऊपरी बनावटी होता है, अपीयरेंस होता है, दिखावे वाला जो हिस्सा होता है सिर्फ उससे इम्प्रूव होता है। सिमिलरली ए कॉस्मेटिक मेजर और चेंज इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ ए सिचुएशन। इसी तरह से अगर आप किसी उपाय को, मेजर्स मतलब उपाय, अगर किसी उपाय को आप कॉस्मेटिक कर रहे हैं या परिवर्तन को कॉस्मेटिक कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह केवल स्थिति की ऊपरी प्रकटीकरण जो है, ऊपर से दिखने वाला चीज है, उसको सिर्फ बदलता है, बट डज नॉट चेंज इट्स बेसिक नेचर। लेकिन इसके जो वास्तविक नेचर है, वास्तविक जो गुण है, इसको नहीं बदलता है। दिस इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इनएडिक्वेट। इसे साधारण तौर पे अपर्याप्त माना जाता है, मतलब इस तरह से जो कोई काम किया जाता है तो इस काम को अपर्याप्त माना जाता है। ठीक है, तो आप, आई होप कि ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। मैं इसको पढ़ाते वक्त बहुत सारे मीनिंग नहीं लिखता हूँ, बट मैं बोल देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप इसका हिंदी जरूर लिख लें, बिकॉज टेस्ट में आपको वो सारे वर्ड्स भी पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।